Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. होता है थोड़ा सा वॉलेटाइल ट्रेड जरूर है। अब रिजल्ट्स की बात करते हैं और सेरा सैनिटरी वेयर ये नतीजे आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मैनेजमेंट भी हमारे साथ है जो आपको और एक आउटलुक हम कंपनी से लेंगे कि यहाँ से आगे स्थिति कैसी बन रही है। मुनाफा दरअसल 53 करोड़ पर आया, 46 करोड़ से बढ़कर। आय थोड़ी सी कमजोर रही है, ये एक बार 410 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। करीब 6 करोड़ का एक वन टाइम घाटा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर आयुष बागला जुड़ गए। मिस्टर बागला, गुड आफ्टरनून। ये Q4 में मैं देख रही हूँ आपकी आय में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। एनुअल नंबर्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ, बिटा लेवल पर FY22 का आपका प्रॉफिट भी 50% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन स्पेसिफिक टू Q4 हाउ इज द क्वार्टर बीन? अर्शदा जी, सेरा सैनिटरी वेयर को आपने इनवाइट किया है। लास्ट क्वार्टर 433 करोड़ थी Q4 में, इस साल 444 है, तो 2% की इंक्रीज है टॉप लाइन में, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्वार्टर बहुत अच्छी रही थी YOY। साल भर में आप देखें तो 20% इंक्रीज हुई है टॉप लाइन, 1223 की 1464 हुई है। और उसमें एक कारण ये भी है कि एक मटेरियल सब्सिडरी का डाइवेस्टमेंट प्रोसेस इज ऑन, तो 90 करोड़ का जो टॉप लाइन है उसमें ऐड नहीं किया गया। वो आप लें अगर, तो नंबर्स जैसे साल भर के 20% टॉप लाइन बढ़ी है, बॉटम लाइन भी एबिटा 30% बढ़ी है, PAT भी 20% बढ़ी है। बागला साहब, लेकिन एक और चीज़ है, हर्षदा भी पूछते पूछते अगर आप देखें जिस बात को लेकर थोड़ी सी अगर आप देखें अचंभित हैं, और जो कि मैं भी हूँ, कि ये रियल स्टेट स्पेस के लिए अगर आप देखें रियल स्टेट सेक्टर के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर्स में से एक था। डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, प्राइसिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। ये कैसा रहा दौर 3 महीने का, और अभी डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे में अगले 1-2 आने वाले क्वार्टर्स को लेकर आपका आउटलुक क्या है? इस रेवेन्यू में, टॉप लाइन में कितनी ग्रोथ की अपेक्षा आप करते हैं? एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे थी लास्ट ईयर 1250 करोड़ सेल पे। वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वो सीलिंग को ब्रेक करके 1464 पे पहुंची है, 20% टॉप लाइन बढ़ी। और प्राइसिंग पावर ब्रांड की देखिए, फॉसेट वेयर में 26% प्राइस बढ़ा है, सैनिटरी वेयर में 21% प्राइस। मार्जिन एक्सपेंशन आप देखिए, 14% से 16.5% एबिटा मार्जिन हुई है इस क्वार्टर में, 15% से ऑलमोस्ट 19%। ये लास्ट 6-7 साल में ऐसी मार्जिन हमने देखी नहीं है। प्राइसिंग पावर ब्रांड की है। और रॉ मटेरियल जो इनपुट कॉस्ट है हमारे यहाँ इंक्रीज इसलिए नहीं हुई क्योंकि सैनिटरी वेयर के जो मेन रॉ मटेरियल्स हैं, क्ले एंड फेल्डस्पार, दे आर वाइडली अवेलेबल, एंड सैनिटरी वेयर इंडस्ट्री एक बहुत स्मॉल कंज्यूमर है उस रॉ मटेरियल की, तो हमारे पे 3-4% खाली इम्पैक्ट हुआ, लेकिन प्राइसिंग पावर के कारण दाम हम एंड कंज्यूमर के लिए ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एंड फाइनली B2B बिजनेस जहां नेगोशिएटेड प्राइसिंग होती है, दैट इज ओनली 1/3 ऑफ आवर सेल। तो B2C बिजनेस जहां रियल प्राइसिंग पावर, ब्रांड सेलियंस एंड ब्रांड प्रॉमिस को आप मोनेटाइज कर सकते हैं, दैट इज 67% ऑफ आवर बिजनेस। अगला मुझे बताइए, ये हाल ही में जो गैस प्राइसेस में इजाफा हुआ है उसका इम्पैक्ट आता है क्या आपके बिजनेस पर? हाँ जी, हमारे यहाँ 25 करोड़ की गैस कॉस्ट एनुअली होती थी, वो 35 करोड़ की हो गई है। और कंपनियों में तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है, क्योंकि हमारे गेल से जो मिलती है गैस, वो अभी भी 25 रुपए में मिल रही है। लास्ट ईयर वो 13 रुपए में मिल रही है। और मोरबी क्लस्टर और जो कंपनियां हैं वो 75 रुपये दे रही है गैस। तो हमारे 40-50 करोड़ का ये एडेड एडवांटेज हिस्टोरिकल है। का फिर रिफ्लेक्शन मार्जिन्स पर कैसे पड़ेगा? देखिए, ये 4-5 साल के आप नंबर्स अगर निकालें तो ये 19.86 एबिटा मार्जिन कभी नहीं रहा, वो इस क्वार्टर में पहुंच गया है। साल भर का 16% कभी क्रॉस नहीं किया, वो 16.6 पहुंच गया। अ जीरो डेट कंपनी, AA रेटेड, AA+ रेटेड, और 580 करोड़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो 480 थी लास्ट ईयर, उसमें भी 21 करोड़ इंक्रीज। एंड फाइनल कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो कैपेक्स से आपको नजर आएगी। तो फॉसेट वेयर कैपेक्स एक्सपेंड हो रही है, सैनिटरी वेयर की ग्रीनफील्ड यूनिट की सब तैयारी चल रही है। कितना आप लार्जली प्राइस को पास ऑन कर रहे हैं कस्टमर्स को, क्योंकि डिमांड अच्छी है जैसे आपने मेंशन किया था, लेकिन ये कॉस्ट एस्केलेशन आप कितना पास ऑन करेंगे? कॉस्ट एस्केलेशन तो हमारे कस्टमर्स, जैसे फॉसेट वेयर में 26% MRP बढ़ी है,
सैनिटरी वेयर में 21% बढ़ी है, लेकिन कॉस्ट उसका हाफ भी नहीं बढ़ा है, विच इज व्हाई यू आर सीइंग 20-25% एबिटा एक्सपेंशन। टेकन मिस्टर बागला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो एक क्लियरली कैश इनपुट कॉस्ट बढ़ने का इम्पैक्ट देखने को मिला है, लेकिन जैसे कंपनी के मैनेजमेंट कह रहे हैं कि EBITDA मार्जिन्स बहुत ही रोबस्ट हैं। स्टॉक आपके सामने अनफॉर्चुनेटली 4% नीचे, नंबर्स के बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 16,350 के लेवल्स पर इस समय दिखाई दे रहा है आपको निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी